फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरिफ हुसैन LIC एडवाइज़र आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नई अपडेट, नई जानकारी लेकर। साथियों, आप में बहुत से लोग LIC के अंदर LIC की पॉलिसी लेते हैं और बहुत से लोग एज ए इन्वेस्टर भी LIC के अंदर पैसा लगाते हैं। LIC की जो कन्वेंशनल प्लान हैं उनमें पैसा लगाते हैं, LIC की यूलिप प्लान है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूँ और हमें इसका फ़ायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। तो साथियों, जब बहुत से साथी ये पैसा सोच कर लगाते हैं और पॉलिसी लेते हैं कि भविष्य में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, फ्यूचर में हम इसका प्रॉफिट उठाएंगे, लेकिन साथियों होता यह है कि हम पॉलिसी लेते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जिसके कारण हमें बाद में बेहद परेशानी होती है। साथियों, हमें क्लेम लेने वक्त, चाहे वो SB क्लेम हो, मैच्योरिटी क्लेम हो, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी कमियां आप लोग कर जाते हैं और भविष्य में जब भी आप LIC पॉलिसी लें तो वो कमियां ना करें, वो मिस्टेक ना करें। और अगर नई पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और जो आपको जब पॉलिसी बॉन्ड मिले तो उसमें बहुत सही से देखें कि कहीं आपसे वो गलतियां तो नहीं हो गई। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे नंबर 1 कि आपकी पॉलिसी में आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। साथियों, नाम सही आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो बैंक अकाउंट्स की हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, सबके ही अंदर आपका सेम नाम होना चाहिए। अगर अलग अलग नाम होते हैं, नामों में कुछ प्रॉब्लम होती है, अलग अलग मिस्टेक होती है कुछ शब्दों में या कुछ उच्चारण में, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में अलग नाम है और आपकी LIC की पॉलिसी में अलग नाम है, तो फिर LIC आपको जब आपका SB क्लेम होने को होता है या मैच्योरिटी क्लेम होने को होता है तो आपका सेम मैच करेगा, तभी LIC पॉलिसी देगी। ऐसा ना हो कि आपका बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है, पॉलिसी बॉन्ड में कुछ और नाम है, तब फिर LIC कहती है कि आप मुझे सेम नाम का अकाउंट दो, क्योंकि LIC चाहती है कि हम आपको सही हाथों में पैसा आपका पहुंचाएं, आपका पैसा गलत हाथों में ना पहुंचे। इसलिए LIC आपसे बिल्कुल वही नाम मांगती है, उसी नाम का बैंक अकाउंट मांगती है जो पॉलिसी बॉन्ड में है। साथियों, अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड में नाम गलत हो गया है और बैंक अकाउंट में आपका नाम अलग है, तो फिर आप पहले पॉलिसी बॉन्ड में अपना नाम सही करा लें या फिर बैंक अकाउंट में अपना नाम सही करा लें और दोनों ही नाम बिल्कुल सेम कर लें, तब फिर आपका पैसा कभी LIC में नहीं रुकेगा, ना ही आपका LIC कोई भी पेमेंट, कोई क्लेम नहीं रोकेगी। तो साथियों, इस पे बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, और जब भी आप पॉलिसी लें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, या अगर आप पॉलिसी ले चुके हैं और आपके अंदर कोई मिस्टेक, कोई गलती ऐसी हो गई है तो आपसे जल्द से जल्द सही करवा लें, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आपको पेमेंट लेने में, आपको क्लेम लेने में कोई दिक्कत ना हो। और साथियों, दूसरा गलती हम लोग करते हैं कि हम अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं कराते हैं। तो साथियों, नॉमिनेशन भी पॉलिसी के अंदर ज़रूर कराएं। जिस वक्त आप पॉलिसी लेते हैं उस वक्त आप अपने एजेंट्स को ज़रूर बताएं कि हम किसे नॉमिनी बना रहे हैं, और नॉमिनी भी आप बिल्कुल सही बनाएं जो आपके बाद आपकी ज़िम्मेदारियां उठा सके, आप उसे अपना नॉमिनी बनाएं। अधिकतर में ये जिम्मेदारी ज़्यादातर घर की मुखिया जो पत्नी होती है वही उठाती है, तो आप बेहतर ये है अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को ही बनाएं। और जब आप नॉमिनी बनाएं, जिसको भी आप नॉमिनी बनाएं, नॉमिनी आप 1 से 2 भी रख सकते हैं, उनका शेयर कर सकते हैं कि आपका पैसा अगर 2 लोगों में बटे तो 2 लोगों में बट जाएगा, आप अपने नॉमिनी 2 भी कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनी बनाते वक्त भी आपको ये ध्यान बेहद ज़रूरी रखना है कि आपने नॉमिनी का भी सही नाम इंदराज कराएं LIC की पॉलिसी में, और जो आपके नॉमिनी के आधार कार्ड वगैरह बने हुए हैं, आपके नॉमिनी का जो बैंक अकाउंट में नाम है, वही नाम आप नॉमिनी का LIC की पॉलिसी में दर्ज कराएं। साथियों, अगर आपका पहले से बीमा लिया हुआ और उसमें नॉमिनी का नाम सही नहीं है तो आप अभी से उसका नाम सही करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई कैजुअल्टी हो गई और क्लेम हो गया तो फिर नॉमिनी को पैसा लेने में कोई परेशानी ना हो। अगर नाम सही नहीं हुआ तो फिर LIC पैसा देने में दिक्कत करेगी, क्योंकि LIC चाहती है कि आपका पैसा सही हाथों में पहुँचे, गलत हाथों में ना पहुँचे। इसलिए आपकी LIC भला सोचती है, आपके भले के लिए ही आपसे सही नाम मांगती है।
इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके नॉमिनी का भी नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। साथियों, LIC फॉर्म के भरवाते वक्त आपको अपनी बीमारी के बारे में भी बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है तो आप बिल्कुल ना छुपाएं। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है या कोई और अगर ज़्यादा टाइम से है तो फिर आप बिल्कुल ना छुपाएं और उस बीमारी को ओपन कर दें। हो सकता है LIC आपसे उस पर कुछ चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन और पॉलिसी आपको दे दे। लेकिन अगर आपने कोई बीमारी छुपा ली और खुदा न खास्ता आपकी पॉलिसी, आपका क्लेम कैजुअल्टी आपके साथ 3 साल के अंदर हो गई, तब फिर LIC ने इंक्वायरी करी और उसने पा लिया कि आपको ये बीमारी बहुत पहले से थी, तब फिर LIC उस सूरत में आपके नॉमिनी को क्लेम नहीं देगी और आपके नॉमिनी को परेशानी होगी। तो साथियों, इन चीज़ों का आप अधिक से अधिक ध्यान रखिए और आप अपनी पॉलिसी लेते वक्त सही नाम इंदराज कराइए, पॉलिसी में सही नाम अपने नॉमिनी का करवाइए और अपनी बीमारी को बिल्कुल भी मत छुपाइए और पॉलिसी वक्त पे ले लीजिए। जब आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उसी वक्त पॉलिसी ले लीजिए, सही उम्र पे पॉलिसी ले लीजिए, ताकि आपको भविष्य में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो या कैजुअल्टी होने पर आपके नॉमिनी को कोई परेशानी ना हो। तो साथियों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और साथियों, LIC की बहुत अच्छे प्लान आए हुए हैं आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी पत्नी के लिए भी, और विवाह संबंधी भी, शिक्षा संबंधी भी। अधिक जानकारी के लिए पॉलिसी की आप हमसे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर होगा, आप उस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, अधिक जानकारी प्राप्त करिए और जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। और इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।